दोस्तों कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्मियों में ठीक तरीके से चलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो गर्मियों में खराब होने लगते हैं, जिनकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरीके के पौधे जो होते हैं उनमें से एक पौधा है हमारा गुलाब का पौधा। सर्दियों में तो गुलाब बहुत ठीक तरीके से चलता है, बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब गर्मी का सीज़न आता है तब इसमें ये समस्या पैदा हो जाती है कि इसमें फ्लावरिंग भी कम होती है, कलियाँ कम बनती हैं या फिर फूल छोटे-छोटे आते हैं या फूलों का रंग डल आता है। इस तरीके से इसमें बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि गुलाब का पौधा गर्मी के सीज़न में फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कितनी प्रचंड गर्मी में भी मेरे गुलाब के पौधे में कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं, कितने सारे फूल खिले हुए हैं और फूलों का साइज़ कितना बड़ा है। आप छोटे-छोटे केयर टिप्स अपनाकर अपने पौधे की थोड़ी-सी देखभाल कर ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं और अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों प्रचंड गर्मी में अपने गुलाब के पौधे का ध्यान कैसे रखना है, कितना पानी वगैरह देना है, क्या खाद डालनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों गुलाब का फूल खूबसूरत दिखने के साथ साथ बहुत ही मनमोहक खुशबू वाला फूल है। इसे घर आंगन में लगाने से मानसिक तनाव दूर होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसलिए सभी लोग इसे अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन जब पौधा ग्रोथ नहीं करता है या लगाने के बाद बार बार मर जाता है या फिर पौधे में छोटे छोटे फूल आते हैं तब हमें निराशा होती है। लेकिन दोस्तों निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पौधे की ठीक तरीके से देखभाल करेंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि गर्मी के सीज़न में आपको अपने पौधे में बस सुबह के टाइम 2-3 घंटे की धूप दिखाना है, उसके अलावा दोपहर की धूप में नहीं रखना है, क्योंकि दोपहर की कड़ी धूप में ये पौधा ठीक तरीके से चल नहीं पाता है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सर्दियों में तो पूरे दिन की धूप में रखना पड़ता है, लेकिन गर्मी के सीज़न में बहुत प्रचंड धूप होती है दोपहर में, तो सभी पौधों के लिए थोड़ा ख़राब होती है, पौधे झुलस जाते हैं। इसलिए सुबह की धूप ज़्यादा अच्छी होती है, 2-3 घंटे सुबह की धूप में इस पौधे को रखें, उसके बाद आप इसको हटा दें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह की ही 2-3 घंटे की धूप आती हो। तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए दोपहर की तपती हुई धूप में इसकी पत्तियाँ भी जलने लगती हैं। इसीलिए सर्दियों में ठीक तरीके से फ्लावरिंग करता है, ठीक तरीके से ग्रोथ करता है। यहाँ तक कि गर्मी की शुरुआत में भी बहुत अच्छी तरीके से ये फ्लावरिंग करता है और इसमें बड़े-बड़े फूल आते हैं। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फूल भी कम आते हैं, जो आते हैं वो छोटे आते हैं और कलर भी इनका डल आता है। दूसरी आवश्यक बात यह है कि इसकी समय-समय पर प्रूनिंग करते रहना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग हमेशा नहीं की जाती है। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए केवल आप अगस्त और सितंबर का महीना चुन सकते हैं या फिर जनवरी का लास्ट और फरवरी की शुरुआत में ही इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग आपको समय-समय पर करते रहना चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग में आपको ऊपर की 3-4 पत्तियाँ कट करके निकाल देना चाहिए। लेकिन जब भी आप प्रूनिंग करें ध्यान रखें कि उस काटे हुए स्थान पर आपको हल्दी लगा देना है। पानी में हल्दी का घोल बना करके उस जगह पर आपको लगा देना है। इससे आपके पौधे में कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, तो आपके पौधे में कोई फंगस नहीं लग पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके पौधे में कहीं सड़ी गली पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं या फिर खराब ब्रांचेज हैं तो इन सबको काट छाँट करके हमेशा आपको हटाते रहना चाहिए। उसमें पड़े नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें सड़ी गली और सूखी हुई पत्तियां पड़ी रहेंगी तो ये भी फंगस का कारण बन सकती हैं। जब आप प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ से स्वस्थ नई ब्रांचेज निकलती हैं और एक की जगह पर कई ब्रांचेज निकलती हैं। आपको इस बात का ध्यान देना है कि लंबाई में ही केवल पौधा न बढ़ने पावे, इसकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए जिससे यह पौधा घना हो, क्योंकि केवल लंबाई में बढ़ेगा तो ये पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा और घना भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होती है गुलाब के पौधे को। इस सीज़न में होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं, उसको हरा भरा रख सकते हैं और उसकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पत्ती का
फर्टिलाइज़र बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का पानी उसमें डाल सकते हैं। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको केले के छिलके ले लेने हैं। 4-5 केले के छिलके ले लें, उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और 2-3 लीटर पानी में डालकर ढक कर रख दें। 2 दिनों के बाद फिर उसको निकालें, केले का छिलका अलग कर लें छान कर, फिर पानी जो बचे उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाकर अपने गुलाब के पौधे में डालें, जड़ों में डाल दें, तो आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। दूसरा तरीका है कि केले के छिलके को सुखा लें, जब एकदम कड़कड़ा हो जाए तो फिर इसका पाउडर बना लें, चूर्ण बना लें, चाहे मिक्सर की सहायता से या किसी खलबट्टे की सहायता से कूट कर। फिर गमले की मिट्टी को थोड़ा लूज करके इस फर्टिलाइज़र को आप उसमें मिला सकते हैं। तीसरा तरीका है इसका कंपोस्ट खाद बनाकर, क्योंकि कंपोस्ट खाद बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये दोनों तरीके सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप यूज्ड चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अक्सर उसी का इस्तेमाल करती हूँ। जो चाय घर में बनती है और छान कर फेंक दी जाती है, वही पत्तियाँ मैं 4-5 बार वॉश करके ठीक तरीके से धूप में सुखा कर रख लेती हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं अपने पौधों में 1 मुट्ठी डाल देती हूँ। क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, उन्हें हरा-भरा बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन बिना धुले इस पत्ती का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिठास होती है। जब चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी डाली जाती है, तो इसमें मिठास होती है, तो चींटियाँ आने का डर रहता है, इसलिए इसको 3-4 बार कम से कम वॉश करके ही सुखा कर रखना चाहिए। आप फ्रेश चाय पत्ती से भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच चाय पत्ती 1 लीटर पानी में उबालें और फिर इस पानी को छान कर जब ठंडा हो जाए तब अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं, मतलब कि उसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती को आप रात भर के लिए पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं और सुबह उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे में। आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप इसके लिए ग्रीन टी बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चूँकि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है, तो इसलिए इसमें यह फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही काम का है, क्योंकि चाय की पत्ती हो या कॉफ़ी पाउडर हो, ये मिट्टी को थोड़ा एसिडिक बनाकर रखती है और गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए गुलाब के लिए बहुत ही अच्छी होती है चाय की पत्ती की खाद। आप इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं कभी-कभार। लेकिन ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र है, इसको आप 15 दिन में 1 बार अवश्य डालें। दोस्तों, मिट्टी की बात कर लेते हैं तो गुलाब के पौधे के लिए जल निकासी वाली मिट्टी लेनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जल निकासी वाली मिट्टी नहीं रहेगी तो पौधे में पानी डालने के बाद मिट्टी दलदली हो जाएगी और जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जड़ें सड़ सकती हैं, जड़ों में फंगस लग सकता है, आपका पौधा खराब हो सकता है। इसलिए जल निकासी वाली मिट्टी ही लेनी चाहिए। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम फिटकरी घोलकर भी आप गुलाब के जड़ों में डाल सकते हैं। यह तपती गर्मी में आपके पौधे को झुलसने से बचाएगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। दोस्तों, अब पानी की बात कर लेते हैं कि गुलाब के पौधे में पानी कब, कैसे और कितना डालना है। क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो इसलिए गुलाब के पौधे में डेली पानी डालने की आवश्यकता होगी। आप मिट्टी को चेक कर लें कि मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो रही है तो पानी तुरंत डाल दें, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तब भी इस कमी से भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा पीला पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ओवर वाटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी डालने के बाद भी पौधा ख़राब होने लगता है, ये अपनी पत्तियां गिराने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। तो इसलिए पानी चेक करके ही डालें। मिट्टी बिल्कुल पत्थर जैसी नहीं बननी चाहिए कि बिल्कुल ही सूख गई है, तब भी पौधा ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी डाल करके आप मिट्टी को दलदली कर देंगे या गमले में जल भरा रहेगा, तब भी आपका पौधा ख़राब हो सकता है। मिट्टी में नमी केवल होनी चाहिए। दोस्तों, वाटरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप पत्तियों पर पानी ना डालें, केवल जड़ों में पानी डालें, क्योंकि अगर पत्तियों पर पानी डालेंगे तो काले काले धब्बे बन जाएंगे, पत्तियों पर फंगस लग जाएंगे और आपका पौधा खराब हो सकता है। अगर पत्तियों पर पानी डालना है तो सुबह के टाइम जब धूप निकली हो उस समय पर आप डाल दें, ताकि जल्दी से सारा पानी सूख जाए। पत्तियों पर पानी रुका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर फंगस बहुत जल्दी लगता है। अगर गुलाब के पौधे पर फंगस लग गया हो या कीड़े लग गए हों
तो उस पर नीम ऑयल का छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डालकर, मार्केट से मिलता है, आप मंगा लीजिएगा। तो 1 चम्मच नीम ऑयल डाल करके आप अपने पौधे पर छिड़क सकते हैं स्प्रे बोतल में भरकर। लेकिन छिड़कने से पहले आपको टेस्ट कर लेना चाहिए, एक पत्ते पर डालकर 1-2 घंटे छोड़ देना चाहिए। अगर आपका पत्ता सही है तब तो फिर आप उस घोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पत्ता कहीं झुलस रहा है या मुरझा गया है या पीला थोड़ा होने लगे, तब आपको पानी की मात्रा बढ़ा लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें नीम ऑयल ज़्यादा हो गया है, इसलिए ऐसा होता है। तो चेक करके ही पूरे पौधे पर डालें, पहले एक पत्ते पर डाल के, नहीं तो आपका पौधा झुलस सकता है, खराब हो सकता है। आप घर पर भी इसका कीटनाशक बना सकते हैं। नीम की पत्तियों को पीस करके इसका रस निकाल करके फिर इसमें ढेर सारा पानी डाल करके डाइल्यूट करके आप छान करके स्प्रे बोतल में भर कर पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम का है ये। अगर कीड़े नहीं लगे हैं, फंगस नहीं लगा है, तब भी 1-2 महीने में आप अपने गुलाब के पौधे पर इसका छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे का ध्यान रखेंगे तो आपका गुलाब का पौधा हरा भरा बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।